डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर एक सफल डॉक्टर के पीछे होता है एक शानदार मेडिकल यूनिवर्सिटी की कहानी। और आज मैं लेके चलने वाला हूं आपको एक ऐसी ही मेडिकल यूनिवर्सिटी के सफर पे जो सेंट्रल एशिया के मेडिकल एजुकेशन का दिल है, तास्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। मैं डॉक्टर मृणाल और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका हिस्ट्री से लेके इसका प्रेजेंट तक हर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको जानना चाहिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तास्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जिसे कुछ महीने पहले तक कोई जानता ही नहीं था। इसका कारण ये नहीं है कि ये कोई जो कॉलेज है फेमस नहीं थी, इसका मतलब ये है कि इस नाम की कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी तास्कन शहर में पूरे उज्बेकिस्तान में थी ही नहीं। तो क्या मेरे ये बोलने का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सिटी कुछ महीने ही पुरानी है, कुछ महीने पहले ही स्टेब्लिश हुई है? इस बात को समझना है तो हमें जानना होगा इसका इतिहास, इसकी हिस्ट्री, ताकि आप समझ सकें तास्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में A to Z डिटेल, इसकी लीगेसी। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं 5 मई 1920 की, जब इसे एस्टेब्लिश किया गया था एज ए फैकल्टी ऑफ मेडिसिन। किसके अंदर में? तुर्किस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी में। और इसके डीन बने थे पीपी सितकोस्की। तो इसका जो पहला फाउंडेशन पड़ा था, देखिए मैं जो वीडियो करने जा रहा हूँ, मैं जो भी डिटेल्स आपको देने जा रहा हूँ, ये सब एट लास्ट आके जुड़ जाएंगे तास्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो आप ये मान के चलिए कि जो फाउंडेशन स्टोन पड़ा, जो पहला स्टार्टिंग पड़ा तास्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, वो पड़ा 5 मई 1920 को। और ये स्टेब्लिश हुआ था एज ए फैकल्टी ऑफ मेडिसिन तुर्किस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में। ठीक है, 1920 में स्टेब्लिश हुआ था और 1921 में ही यहाँ से पहला बैच ग्रेजुएट हो गया 12 बच्चों का डॉक्टर बनके। अब आप सोच रहे होंगे कि 1920 में स्टेब्लिश हुआ और 1921 में बैच ग्रेजुएट हो गया, एक साल में कैसे पॉसिबल है? तो भाई साहब, हम बात कर रहे हैं 1920 की, जब मेडिकल एजुकेशन आज की उतनी एडवांस नहीं थी, इतने टेक्नोलॉजी नहीं आए थे, इतने बीमारियां नहीं थी, इतने लैब्स नहीं थे। उस समय मेडिकल एजुकेशन इवॉल्व हो रहा था, बीमारियां चंद थी, नए नए खोज हो रहे थे, वैक्सीनेशन नए नए, मतलब मेडिकल एजुकेशन इवॉल्व हो रहा था, एक न्यू एरा बिगिन हो रहा था। उस समय जो मेडिकल की पढ़ाई होती थी वो 1 साल की ही होती थी, क्योंकि उतना ही करिकुलम अवेलेबल था। आज 2025 में 6 साल की मेडिकल है, 5 साल की मेडिकल है। ये उन्हीं बीते 100 सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है उसका नतीजा है। तो 1920 में स्टेब्लिश हुआ और इसने पहला बैच ग्रेजुएट कर दिया 1921 में 12 बच्चों का। तो ये इसका लेगेसी है। 1922 में यहाँ से दूसरा बैच ग्रेजुएट हो गया डॉक्टरों का, वो कितने बच्चों का? 27 स्टूडेंट्स का। 1923 की बात करें तो जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन स्टेब्लिश हुई थी तुर्किस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में तास्कन सिटी में, वहां पे टोटल 973 स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें से 425 स्टूडेंट सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स थी, फीमेल स्टूडेंट्स थी उस टाइम पे 1923 में। चलिए, और डेवलप हुआ और 1931 में इससे एज ए फैकल्टी ऑफ मेडिसिन से हटा दिया गया, इसके डेवलपमेंट को देखते हुए, इसके काम को देखते हुए, और इसे एक सेपरेट मेडिकल इंस्टीट्यूट बना दिया गया और इसका नाम पड़ा सेंट्रल एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट। कहाँ पे? तास्कन सिटी में। तास्कन तब भी जब उज्बेकिस्तान एज ए कंट्री नहीं हुआ करता था और सोवियत संघ यूएसएसआर हुआ करता था, एक मेजर सिटी था, कैपिटल सिटी था पूरे सेंट्रल एशियन रीजन का। चलिए, बाद में उज्बेकिस्तान एज ए कंट्री बन गया, उसका कैपिटल भी तास्कन बना, बट इस सिटी का तब से एग्जिस्टेंस है, मतलब बहुत पुरानी, और सेंट्रल एशियन का एक हब सिटी थी। तो जो सेंट्रल एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट बना 1931 में, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन से और इवॉल्व हो गया, खुद का इंस्टीट्यूट बन गया, वो स्टेब्लिश हुआ तास्कन सिटी में। 1935 में इसी का नाम चेंज कर दिया गया और नेम पड़ा तास्कन मेडिकल इंस्टीट्यूट, ताकि ये दिखाया जा सके ठीक है सेंट्रल एशिया का मेन सिटी है, बट सिटी को वैल्यू देने के लिए, क्योंकि तास्कन सिटी में था और तास्कन सिटी तो कैपिटल रहा है हमेशा से अपने रीजन का, उज्बेकिस्तान एज ए कंट्री का। उसी समय यहाँ पे 2 फैकल्टी खुल गए, फैकल्टी है प्रोफिलेक्टिक और फैकल्टी ऑफ सैनिटरी हाइजीन। 2 साल बाद 1937 में फैकल्टी ऑफ पीडियाट्रिक खुल गया, यानी कि बच्चों को जो बीमारियां होती है उसकी पढ़ाई शुरू हो गई। देखिए, ये समय के साथ छोटे से फैकल्टी ऑफ मेडिसिन से शुरू होके अलग इंस्टीट्यूट बन गया, अलग अलग फैकल्टी ओपन करने लगा। तब तक वर्ल्ड वार 2 आ गया। वर्ल्ड वार के टाइम पे इसने टोटल 2122 डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए और 10 इवेक्यूएशन हॉस्पिटल बनाए, जो ग्रेट पेट्रियोटिक वार जिसको बोलते हैं सोवियत संघ में, रसिया में, जैसे कि वर्ल्ड वार 2 को बोलते हैं। तो वर्ल्ड वार के 2 के टाइम पे इसने 2122 डॉक्टर प्रोड्यूस किए, जिसमें से 1630 डॉक्टर जो फ्रंट लाइन पे बॉर्डर पे लड़ने गए कंट्री के बिहाफ पे, और 10 इवेक्यूएशन हॉस्पिटल बनाए जहां पे घायल सैनिकों का इलाज हुआ। मतलब इससे मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, जो वार में यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है तो जो उसका मेडिकल का नॉलेज होता है, जो मेडिकल के स्किल्स होता है और जो उसका करिकुलम होता है और स्किल्ड होता है, जितने अधिक आप पेशेंट ट्रीट करोगे, जितने अधिक आपके करिकुलम बढ़ेगा, आपके टीचर्स का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो आपका कॉलेज एडवांस होगा इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन और दुनिया में फेमस होगा कि आपको मेडिकल के लिए जाना जाएगा। तो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे इसने 10-10 हॉस्पिटल चलाए, 2122 डॉक्टर प्रोड्यूस किए जिन्होंने कंट्री को हेल्प किया।
वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ जब, तो 1954 में इसने एक और फैकल्टी शुरू कर दी, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, यानी कि अब डेंटल की पढ़ाई भी कराने लगा 1954 में ही। देखिए कंट्री का डेवलपमेंट कभी रुका नहीं है। 1962 आते आते यहाँ पे बाहर से बच्चे, अब्रॉड से बच्चे, विदेशी बच्चे पढ़ने आने लगे, जैसे कि एशिया के, लैटिन अमेरिका के। तो फॉरेनर बच्चे यहाँ आज से नहीं जा रहे हैं, वर्ल्ड वार में पार्ट लेगा, इतने अलग अलग फैकल्टी खोलेगा, खुद को डेवलप करेगा, तो बाहरी बच्चे तो पढ़ने आएंगे। तो फॉरेनर बच्चे 1962 से पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। और इसी की बदौलत 1970 में जो टोटल नंबर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स जो फैकल्टी ऑफ पीडियाट्रिक में, सैनिटरी हाइजीन में, मेडिसिन में और डेंटिस्ट्री में पढ़ाई कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 10,000। 1970 में 10,000 बच्चे थे जो अलग अलग फैकल्टीज में, हेल्थ केयर से जुड़े हुए फैकल्टीज में, तास्कन मेडिकल इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे थे। ये सब देखिए इस कॉलेज की लीगेसी है। और अब वीडियो आप देखते जाइए, आगे देखिएगा कैसे ये लीगेसी बनेगा, फॉर्म करेगा तास्कंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का लीगेसी, और क्यों ये कनेक्टेड है। देखिए 1972 आया, 70 में तो 10,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। 1972 में जो 1937 में इसने फैकल्टी ऑफ पीडियाट्रिक खोला था पीडिया की पढ़ाई के लिए, उसको इससे अलग कर दिया गया और तास्कंद सिटी में एक नया इंस्टीट्यूट बना दिया गया पीडियाट्रिक के लिए, जिसका नाम पड़ा सेंट्रल एशियन मेडिकल पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट। इसी का नाम आगे चल के बदल गया और बोला गया तास्कंद स्टेट पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट। इसका एक मेजर रोल रहने वाला है आगे, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए 1972 में इसी से निकला तास्कंद स्टेट पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट। कॉलेज ने डेवलपमेंट खुद का रोका नहीं और 1990 में इसने क्या किया, अपने आप को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। किस किस पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक कर दिया फर्स्ट तास्कंद मेडिकल इंस्टीट्यूट और दूसरा कर दिया सेकंड तास्कंद मेडिकल इंस्टीट्यूट। इसका कारण ये था कि बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था, बहुत ज्यादा नंबर में स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे और उनका केयर करने में मुश्किल हो रहा था। तो दो पार्टों में डिवाइड करके दो रेक्टर, दो डीन, दो मैनेजमेंट बैठा दिया गया ताकि प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मैनेजमेंट किया जा सके। 1992 में देखिए, अब ये हमेशा से सेंट्रल एशिया का तो मेजर पॉइंट रहा ही है। जब उज्बेकिस्तान ने जो कंट्री बना, तो उज्बेकिस्तान में भी इसका एक मेजर रोल रहा है मेडिकल एजुकेशन में। तो इसका एक रोल है, जब आप किसी कंट्री का मेन, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में एम्स है कि एम्स सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में है, वैसे ही उज्बेकिस्तान में ये है तास्कंद मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कि तास्कंद कैपिटल सिटी में लोकेटेड है और वहां का मेन सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। तो इनका काम है कि पूरे उज्बेकिस्तान रीजन में मेडिकल की पढ़ाई अच्छे से हो। इसी के तहत जो फर्स्ट तास्कंद मेडिकल इंस्टीट्यूट जिसका पार्ट था, उसने अपना एक ब्रांच खोला उर्गेंच में, ताकि उर्गेंच रीजन में ही मेडिकल की पढ़ाई प्रोवाइड की जा सके। जैसे हमारे यहाँ एम्स जो है हर छोटे शहर में अपना एक ब्रांच खोल रहा है, एम्स हमारे पटना में खुल गया, एम्स रुड़की में खुल गया, ऐसे ही, ताकि उधर के लोगों को भी मेडिकल एजुकेशन मिले और सबको कैपिटल ही ना आना पड़े। और सेकंड तास्कंद मेडिकल इंस्टीट्यूट जो था, उसने अपना एक ब्रांच खोला फरगाना में, ताकि फरगाना रीजन में भी मेडिकल की जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड की जाती रह जाए। 2005 में प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर दिया और ऑर्डर दिया कि जो फर्स्ट तास्कंद मेडिकल इंस्टीट्यूट है और जो सेकंड तास्कंद मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाए। प्रेसिडेंट डिक्री से ऑर्डर आया 2005 में और इनको मर्ज करके बना दिया गया तास्कंद मेडिकल एकेडमी। 2005 में यही बन गया तास्कंद मेडिकल एकेडमी। और जब ये तास्कंद मेडिकल एकेडमी बन गया, तो जो फरगाना ब्रांच ऑलरेडी चल रहा था और जो उर्गेंच ब्रांच चल रहा था, वो किसके ब्रांच हो गए, वो ब्रांच हो गए द फरगाना ब्रांच ऑफ तास्कंद मेडिकल एकेडमी, द उर्गेंच ब्रांच ऑफ तास्कंद मेडिकल एकेडमी। 2014 में जो फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री इसने शुरू किया था 1954 में, उसे इसने क्या किया, अलग कर दिया और एक सेपरेट डेंटल इंस्टीट्यूट बना दिया तास्कंद शहर में, जिसे जाना जाता है तास्कंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट के नाम से, जो तास्कंद सिटी में डेंटल की पढ़ाई कराता था कि डेंटल से जो भी हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट हो, स्पेशलाइजेशन डेंटल की पढ़ाई के लिए। 2018 में इसने अपना ब्रांच खोल दिया तरमेज में। तरमेज उज्बेकिस्तान का एक शहर है जो बॉर्डर एरिया पे है, तो वहां भी मेडिकल की पढ़ाई दी जाए। और 2019 में इसने एक और ब्रांच खोल दी तास्कंद मेडिकल एकेडमी ने चिरचिक में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हर जगह वो ब्रांच खोलते रहे। देखिए जब 2019 में इसने चिरचिक में ब्रांच खोल दिया, तो इसके पास टोटल ब्रांच हो गए, एक फरगाना में, एक उर्गेंच में, एक तरमेज में, एक चिरचिक में। 2020 में प्रेसिडेंट का एक और ऑर्डर आया। अब उसने बोला कि फरगाना अब इसका ब्रांच नहीं रहेगा, इसको एक अलग से फुल डेवलप्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट बना दिया जाए। और 2020 में प्रेसिडेंट के डिक्री से ऑर्डर आया और फरगाना इससे अलग हो गया और बन गया फरगाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये रहा डेवलपमेंट। सबसे मेजर डेवलपमेंट आया 2025 में, ठीक 5 साल बाद, जो हमें जानना है। और जब इसका नाम आया 22 अप्रैल 2025 को उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट का डिक्री आया पीपी नंबर 149। उसके तहत उन्होंने ये बोला तास्कंद मेडिकल एकेडमी, और जो इससे अलग हो गई थी 1972 में पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट, और जो अलग हो गई थी 2014 में तास्कंद स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट, इन तीनों को वापस से एक कर दो।
एक मिला दो और मिला के बना दो तास्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, द सेंट्रल मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान, जो सेंट्रल में है और मेडिकल केयर का हमेशा से सेंट्रल एशियन रीजन में हब रहा है, दिल रहा है। तो 22 अप्रैल 2025 को तास्कन स्टेट डेंटल इंस्टीट्यूट, तास्कन स्टेट पीडियाट्रिक इंस्टीट्यूट और तास्कन मेडिकल एकेडमी को मिला के बना दिया गया तास्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और जो ब्रांचेस थे उनका क्या हुआ, तो जो उर्गेंच ब्रांच था उसको भी अलग कर दिया गया इसी टाइम पे 22 अप्रैल को। अब वो बन गया उर्गेंच स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, खुद का एक सेपरेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। तरमेज ब्रांच और चिरचिक ब्रांच किसके हो गए, द चिरचिक ब्रांच ऑफ तास्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, द तरमेज ब्रांच ऑफ तास्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। भले ही 22 अप्रैल 2025 को प्रेसिडेंट के ऑर्डर से तास्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम आया हो एग्जिस्टेंस में, पहली बार इसका नाम लिया गया हो, लोगों ने इसको जाना हो, बट अब इसका हिस्ट्री अगर देखेंगे तो सेपरेशन और मर्जर एक ही इतिहास का हुआ है, एक ही कॉलेज का हुआ है, और जिसकी हिस्ट्री जाती है 5 मई 1920, 5 मई 1920 को, जो स्टार्ट हुआ था एज ए फैकल्टी ऑफ मेडिसिन तुर्किस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर में। ये वीडियो मैंने आपको बताया तास्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में A to Z डिटेल, पूरा हिस्ट्री टाइमली ऑर्डर में पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आते हुए, और आज ये क्या है, कितनी रिच लेगेसी वाला है। मेरा मोटिव यही था कि आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ जानें। अगर आप यहाँ पढ़ने जाना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं या आगे प्लान करने वाले हैं तो आपको इसके बारे में A to Z डिटेल पता हो। कुछ भी और जानना हो, किसी और नए कॉलेज के बारे में जानना हो, इस यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी डाउट रह गया हो, अब हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, स्पेशली तास्कन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। अगर हमारे थ्रू यानी कि ड्रीम MBBS के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के लिए आपको कॉल करना है 9835070170 पे।